सुंदरवन जंगल के एक विशाल बरगद के पेड़ पर टुनु और मालती अपने दो बच्चों मोहन और राधा के साथ रहते थे। वे मेहनती और समझदार थे। मालती अपने घोंसले का अच्छे से ख्याल रखती थी और टुनु दूर दूर से खाने का इंतजाम करता था। अब हमारे मोहन के लिए एक अच्छी चिड़िया देखनी चाहिए। हाँ, अब उसका भी घर बसाने का समय आ गया है। कुछ दिनों बाद मोहन की शादी एक समझदार और मेहनती चिड़िया गौरी से हो जाती है। गौरी जब अपने ससुराल आई तो उसने पूरे दिल से अपने नए परिवार को अपनाया, लेकिन उसकी सास और नंद उसे हमेशा ताने देती। बहू, तुम्हें घोंसले के काम करने नहीं आते। हाँ माँ, इसे जंगल के नियम भी नहीं पता। गौरी बहुत कोशिश करती कि सब खुश रहें, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती। सास और नंद उसके हर काम में कमी निकालती और मोहन ये सब देखकर भी कुछ नहीं कहता। एक दिन जब गौरी थककर रो रही थी तो मालती ने उसकी कोई परवाह नहीं की। अरे, रोने से क्या होगा, काम ठीक से करना सीखो। गौरी चुपचाप अपने आंसू पोंछकर काम में लग गई। कुछ महीनों बाद राधा की भी शादी हो गई। वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई, लेकिन कुछ ही दिनों में राधा की तकलीफ भरी आवाज घर तक पहुंचने लगी। राधा, माँ, मेरी सास और नंद मुझे बहुत परेशान करती हैं। वे हर वक्त मुझ पर चिल्लाती हैं और मेरा मजाक उड़ाती हैं। ये सुनकर सास और नंद को झटका लगा। पहली बार चिड़िया को अपनी बहू गौरी की तकलीफों का एहसास हुआ। राधा जब रोती हुई मायके आई तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मोहन, जो अब तक चुप था, आगे आया और गंभीर आवाज में बोला। माँ, जब मेरी पत्नी गौरी रोती थी तब आपने उसकी कोई परवाह नहीं की। जब उसकी आंखों में आंसू थे तब आपने उसे काम सीखने की सीख दी। लेकिन जब वही दर्द आपकी बेटी को मिला तो आपको यह अन्याय लग रहा है। चिड़िया और नंद दोनों चौंक गईं। उन्होंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। भैया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं गौरी भाभी के साथ कितना बुरा कर रही थी। चिड़िया भी भावुक हो गई और गौरी से माफी मांगने लगी। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी बेटी की तरह नहीं समझा, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि बहू भी बेटी ही होती है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। अब सास और नंद दोनों बदल गईं। वे गौरी के साथ प्यार से पेश आने लगी। इसी बीच राधा की सास भी आई और बोली। राधा की सास, बेटी, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। राधा भी मुस्कुराए और अपनी सास के साथ चली गई। अब जंगल के इस पेड़ पर पहले से ज्यादा प्यार और शांति थी। परिवार में सभी एक दूसरे की इज्जत करने लगे और समझने लगे कि हर रिश्ते में प्यार और सम्मान जरूरी होता है।